पश्चिम बंगाल पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी आप चुनाव हार चुकी हैं, दीदी को इलेक्शन कमीशन से दिक्कत क्यों है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में आपका सभी लोगों ने खेला देखा। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनवाते हैं आपको। जो बातें कही उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। ये आपकी पार्टी बोल रही है। क्या ये सुनने के बाद भगवान को तकलीफ देने की जरूरत है क्या? भगवान को पूछने की जरूरत है क्या? आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है? आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है। इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। और सीधे रुख कर लेते हैं हावड़ा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा में भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर आज इस बार बंगाल के हर कोने में जिस प्रकार से आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, आपके प्रेम में कोई भीग जाए इतना तो मैं समझता हूं। आपने तो मुझे अपने प्रेम में डुबो दिया है भाइयों। भाई और बहनों, हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल का उन्नयन, यहां का डेवलपमेंट, यहां के जल संसाधन, यहां के शिल्प, यहां के कृषक, इनको प्रोत्साहित करने से ही संभव है। लेकिन सालों साल इसकी अनदेखी हुई, जिसको बीते 10 साल की दीदी सरकार की दुर्नीति ने बहुत ही गंभीर बना दिया है। यहां शिल्प का विशेष रूप से एमएसएमई का जो कभी
पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी ताकत थी, उनका क्या हाल बनाया गया है ये आपके सामने है। मेटल हो, जूट हो, बैडमिंटन शटल कॉक हो, ऐसे अनेक सामान की देश में डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहां के उद्योगों में ताले लगते गए। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, बंगाल में दशकों तक रहा कुशासन, दीदी की सरकार की दुर्नीति। बंगाल के आदर्शवादी जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बंगाल के आदर्शवादी लोग मानते हैं सोतेर कोनो रूपांतर नहीं, आजो जा कालोता। दीदी ने बंगाल के साथ जो किया उसका सच सामने आ चुका है। इसलिए आज बंगाल की जनता को दीदी धमकी दे रही है। दीदी कहती है आमरा देखो नेबो, कहती है ना, आमरा देखे नेबो। हम बंगाल के सभी भाई बहनों से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। दीदी बोलें आमरा देखे नोबे, दीदी बोलें आमरा देखे नेबो, बीजेपी बोले आमरा सेवा करबो, बीजेपी बोले आमरा सेवा करबो। साथियों, दीदी को बंगाल के भाई बहन नहीं दिखाई देते, उन्हें तो बस वोट दिखाई देता है, वोट। वो आप पर पैसा लेकर रैली में आने का इल्जाम लगाती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा जोर से पूरी ताकत से बताओ ताकि दीदी को सुनाई दे। आप पैसे लेकर के आए हो क्या? क्या आपको यहां आने के लिए बाद में पैसा मिलने वाला है क्या? क्या दीदी ने आपका अपमान किया कि नहीं किया? आपको बदनाम किया कि नहीं किया? आपके ऊपर गलत आरोप लगाया कि नहीं लगाया? इस दीदी पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? दीदी को सजा करोगे कि नहीं करोगे? पक्की सजा करोगे? पोलिंग बूथ जाकर कमल पे बटन दबा करके दीदी को ऐसी सजा करो ताकि वो फिर से कभी आप पर ऐसे गंदे आरोप न लगाए। दीदी तो यहां तक बोल गई, वो आप पर पैसा लेकर वोट देने का इल्जाम लगाती है। क्या आप पैसा लेकर के वोट देते हैं क्या? आप वोट बेचते हैं क्या? क्या आप वोट बेच करके पेट भरते हैं क्या? क्या आप ऐसी स्थिति में है क्या? क्या ये दीदी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये टीएमसी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये चुनाव में चुन चुन करके हिसाब लीजिए, लेंगे ना? दीदी में इतना अहंकार हो गया है कि वो बंगाल के हमारे वोटर भाई बहनों को अपनी जागीर समझने लगी है। दीदी ने
बंगाल की जनता के लिए ही कहा था। मैं याद कराता हूं, दीदी ने बंगाल की जनता के लिए